टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं। तो आज हम बी फार्म फोर्थ सेम की फार्माकोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम आज कितना सिलेबस कवर कर पाते हैं। तो कुछ हम साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जैसे कि हमारे फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। फादर ऑफ फार्मेसी तो प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर जी थे। और फादर ऑफ फार्मेसी इंडिया के देखे जाए तो प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ। एंड फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड स्टिम्बर्ग। फर्स्ट फार्मासिस्ट जो थे लुइस हेबर्ग। और फर्स्ट जो हमारे फिजिशियन थे वह हैं गैलन। हम डेफिनेशन देख लेते हैं फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी जो है टू वर्ड फार्माकोन और लोगस से मिलकर बना है। फार्माकोल का मतलब होता है ड्रग एंड लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स इन। तो इसको कंप्लीट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग। फार्माकोडायनेमिक देख लेते हैं। तो डायनेमिक का मतलब होता है, डायनेमिक जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पावर। और हम फार्माकोडायनेमिक मतलब जानते हैं कि हमारी जो भी हमने ड्रग ली है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं। तो ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट करना। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हम जानते ही हैं कि जो भी हमने ड्रग ली है, बॉडी हमारी बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करती है, तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब हम ड्रग बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ड्रग क्या होता है, तो ड्रग जो है फ्रेंच वर्ड ड्रॉग्यू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ए ड्राई हर। मतलब कि ड्रग जो है एक सिंगल केमिकल एंटाइटी है जो कि एक मेडिसिन फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसका यूज़ जो है किसी भी कोई भी डिसीज़ है उसके डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट या उसे कैसे क्योर करनी है उससे रिलेटेड होता है, उसी के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, कीमोथेरेपी वहाँ वर्ड दिया गया है। तो जो भी हमारे सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया, मैलिग्नेंट हो गई, मैलिग्नेंट टिश्यू हो गई, उनके ट्रीटमेंट में जो भी मतलब थेरेपी वगैरह यूज़ की जाती है उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। इसमें जो है मैलिग्नेंट सेल हो गई या फिर जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गन्स हो गए उनको क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, और विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। जो भी होस्ट सेल है उसे अफेक्ट नहीं करना है। बाकी हमारे जो मैलिग्नेंट टिश्यू है, जो हमारे इन्फेक्टेड ऑर्गन्स हैं, उनसे हमारे टिश्यू को ट्रीटमेंट करना है, उनके हमारे सेल को, बॉडी को ट्रीटमेंट करना है। फार्मेसी वर्ड क्या होते हैं तो हम जानते ही हैं, आर्ट एंड साइंस है, जिसका काम क्या है, ड्रग का डिस्पेंस करना, प्रिपेयर करना, सुटेबल डोजेस फॉर्म में देना, ठीक है, ताकि हम उसको सही से एडमिनिस्टर कर पाएँ। और टॉक्सिकोलॉजी का मतलब हम जानते हैं पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग केमिकल जो है उसका पॉइजनस इफेक्ट, उसके डिटेक्शन, प्रिवेंशन और उस पॉइजनस सब्सटेंस से कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो सभी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आते हैं। ऑर्फन ड्रग्स के बारे में हम जानते हैं। ऑर्फन ड्रग्स जो होती हैं वो रेयर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है एक हमारी है इसेंशियल ड्रग। इसेंशियल ड्रग क्या होती है, जो कि हमारे पब्लिक से रिलेटेड, मतलब कि जो पब्लिक की हेल्थ की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए जो ड्रग्स यूज़फुल होती हैं उनको बोलते हैं इसेंशियल ड्रग। और ये जो हमारी ऑर्फन ड्रग्स हैं इनका यूज़ जो है वो रेयर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ ऑर्फन ड्रग्स का। तो सोमैटोट्रोपिन है, एनक्रॉड है, डिजॉक्सिन हो गई, सक्सिमर हो गई, लियोथायरोनिन हो गई, फोमेपिजोल, एम्फोटेरिसिन बी और रिफाब्यूटिन, ये सब हमारी ऑर्फन ड्रग के एग्जाम्पल हैं। अब हम फार्माकोकाइनेटिक को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक का जैसे हमने देखा कि हम जो भी ड्रग हमने लिया है हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारी बॉडी हर ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा फार्माकोकाइनेटिक में एक कॉन्सेप्ट आता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। तो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है एक बाई लेयर होती है, जो हमारी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के मिलके बनी होती है, ठीक है। मतलब ये जो होती है क्या होता है कि हमारे जो भी हम कोई भी ड्रग लेते हैं वो उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गई हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में या तो हमारे ब्लड में पहुंचती है। तो ठीक है, तो हमारे किसी भी ड्रग की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या करे, उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे हमारा है फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूज़न का। पैसिव डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो हमारी जो मेजर मतलब अधिकांश जो ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, उसी पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू क्रॉस करती हैं। पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू ये मेम्ब्रेन क्रॉस करती हैं। और जो कि हमारी जो मोर लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती हैं, मोर लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है उसकी एफिनिटी हाई होती है पैसिव डिफ्यूज़न क्रॉस करने के लिए। तो पैसिव डिफ्यूज़न में सिंपल यही होता है कि जो ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी वो इस पैसिव डिफ्यूज़न से हमारे मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाती है, मेम्ब्रेन को क्विकली क्रॉस कर जाती है, ठीक है। इसमें पीएच का भी इन्फ्लुएंस करता है। और हम देखते हैं जैसे वीकली एसिडिक ड्रग के लिए देखा जाए तो इसके लिए होता है
हेंडरसन हेजलबैक का इक्वेशन है, P=pKa + log आयोनाइज ड्रग अपॉन अनआयोनाइज ड्रग। वही वीकली बेसिक ड्रग के लिए होता है, P=pKa + log अनआयोनाइज ड्रग अपॉन आयोनाइज ड्रग होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम एक और जो होता है इसमें फिल्ट्रेशन का होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होता है कि हमारे पैरासेलुलर स्पेस या फिर एक्वोस्पोर्स पाए जाते हैं। उसमें से क्या होती है, जो हमारी नॉन लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है, मतलब जो हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग है, वो क्या करती है, उस वहाँ से उस स्पेस से क्या करती है, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब कुछ स्पेशियलाइज ट्रांसपोर्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट है हमारा कैरियर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन पे कोई कैरियर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, ड्रग को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ले जाता है। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, एनर्जी की नीड होती है, मतलब अगर ड्रग को लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना है तो एनर्जी की नीड होती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसे एनर्जी की नीड होती है। कहाँ से मिलती है एनर्जी, तो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से। मतलब क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्टर जो है एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी यूज़ करता है और ड्रग को मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। एग्जांपल है यहाँ लीवोडोपा, मिथाइल डोपा एक्टिवली एब्जॉर्ब ड्रग हैं जिनको क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कोई कैरियर क्या करता है, ड्रग को मूव कराता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, बट इसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब अगर कोई भी ड्रग है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर रही है मेम्ब्रेन को, तो उसे केवल ट्रांसपोर्टर की नीड होगी, उसे किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। एक हमारा आता है पिनोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है क्या कर रही है, एक ना वेसिकल्स फॉर्म करती है, जिससे क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स वगैरह हैं उसका अपटेक कर लेती हैं और उसको सेल के दूसरे पार पहुंचा देती हैं। इस प्रकार क्या होती है, हमारी ड्रग जो होती हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है उसको साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ, हमारे सर्कुलेशन तक पहुंचाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मान लीजिए हमने किसी भी रूट से ड्रग को लिया है, ठीक है, अब ड्रग क्या एब्जॉर्ब होगी और हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, तो एक्वस सॉल्युबिलिटी। अगर किसी भी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसका डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, जिससे हायर रेट में एब्जॉर्प्शन होगा। कंसंट्रेशन, अगर ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या, अगर ड्रग जो है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, अगर हम जानते हैं अगर हमारा सरफेस एरिया लार्ज है तो ड्रग क्या होगी, मतलब हाई रेट से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। कौन कौन से वे रूट हैं जिससे हम क्या ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो हमारा ओरल रूट है। इसमें क्या होता है, बहुत ही लोकल और बहुत ही क्या होता है, सूटेबल, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म है रूट का, ओरल। इसमें क्या होता है कि जो हमारे नॉन आयोनाइज लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती हैं वो क्या रेडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो हमारी एसिडिक ड्रग है, एसिडिक कंडीशन हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी जो एसिडिक ड्रग है एसिडिक कंडीशन में अनआयोनाइज फॉर्म में होती है। और जो हमारी बेसिक ड्रग होती है हमारे क्या होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में क्या होती है, अनआयोनाइज फॉर्म में होती है और वहाँ से रेडली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो इसके मेरिट्स ये हैं कि ये मतलब इसमें किसी भी दूसरे असिस्टेंस या पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसके डीमेरिट ये है कि जो हमारी एसिड लायबल जो ड्रग होती है उसके हम ओरल रूट से नहीं दे सकते और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का चांस रहता है। ठीक है, आप देखते हैं सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्क्यूलर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी टॉपिकल साइट होगी, स्किन, कॉर्निया, म्यूकस मेम्ब्रेन, इससे क्या होता है, ड्रग को क्रॉस कराई जाती है। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी वर्ड हमारा यहाँ है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि ड्रग हमारी किस रेट से और कितने अमाउंट में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच रही है, उसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। ओरल रूट की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है, और हमारे आईवी की जो होती है बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। ठीक है, और एग्जांपल ऑफ ड्रग देख लेते हैं जो कि हमारे रेक्टल रूट से देते हैं। रेक्टल रूट में अगर कोई पेशेंट जो है अनकॉन्शियस कंडीशन में है या फिर कंटिन्यू वोमिटिंग कंडीशन में है, तब हम क्या करते हैं, रेक्टल रूट का सिलेक्शन करते हैं। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं ड्रग का, कौन कौन सी ड्रग हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं। तो पैराल्डिहाइड हो गई, एर्गोटामिन हो गई, डायज़ेपाम, एंडोमेथासिन और एमिनोफाइलिन जो ड्रग है रेक्टल रूट से देते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि एक बार ड्रग जो है हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई, वहाँ पहुंचने के बाद क्या करती है, वो डिफरेंट प्रोटीन से बाइंड करती है। ठीक है, वहाँ से क्या होती है कि ब्लड से क्या होती है, डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट टिश्यूज़ तक क्या होती है, हमारी ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, पहुँचती है, रिसेप्टर साइट तक पहुँचती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, तो हमारे लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा, वो भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। पीके ड्रग की जो हमारी पीके वैल्यू होती है वो भी अफेक्ट करती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी अफेक्ट करती है। और मतलब कोई भी ड्रग है उसकी डिफरेंट टिश्यू से उसकी एफिनिटी कैसी है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारा मतलब डिसीज़, अगर किसी भी टाइप की डिसीज़ है, जैसे CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यूरेमिया, ठीक है, ये सब भी क्या करती हैं, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो भी हमने IV के थ्रू डोज एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो भी डोज एडमिनिस्ट्रेशन की है अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये है। अब देख लिए एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग जो है हमारी एल्ब्यूमिन से और कौन कौन सी जो ड्रग है वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती हैं। तो जो भी हमारी बारबिचरेट सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होगी, वेल्प्रोइक एसिड, फेनेटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, टॉलब्यूटामाइड, वारफेरिन, ये सब क्या करती हैं, एसिडिक ड्रग है, हमारे एल्ब्यूमिन से बाइंड करती हैं। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर हो गए, ब्यूपिवाकेन, लिग्नोकेन, डाइसोपायरामाइड, इमिप्रामीन, मेथाडोन, प्राजोसिन, क्विनिडीन और वेरापैमिल जो है, ये सब हमारी बेसिक ड्रग होती हैं और हमारे अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती हैं। अब देख लेते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कोई भी एक ड्रग है उसको क्या होता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कोई भी ड्रग जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको क्या करना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होती है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ही ड्रग क्या होती है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है डिफरेंट रूट से। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 फेज़ में होती है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या होता है कि हमारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू क्या करती है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। और फेज़ 2 में क्या होता है कि ड्रग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, जो हमारे एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उससे क्या होती है, ड्रग जो बाइंड करती है और उसका कॉन्जुगेशन होता है और उसको लिपिड सॉल्युबल या फिर जो हमारा लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसका कन्वर्जन होता है लिपिड सॉल्युबल में, ताकि वो हमारी इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोड्रग का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो प्रोड्रग क्या होती है कि वे ड्रग जो होती है, मतलब प्रोड्रग जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन क्या होती है, हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होती है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, उन्हीं को प्रोड्रग कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लीवोडोपा एज अ प्रोडक्ट काम करती है, किसके लिए, डोपामाइन के लिए। ठीक है, डोपामाइन हमारा एक कैटेकोलामाइंस होता है। ठीक है, जो कि पार्किंसन, अगर डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, पार्किंसन डिसीज़ कॉज हो जाती है। तो हम तो डोपामाइन को सीधे नहीं दे सकते क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम प्रोड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लीवोडोपा के लिए लीवोडोपा एक प्रोड्रग है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, डोपामाइन, और इनालप्रिल का इनारप्रिलेट है। ठीक है, अल्फा मिथाइल डोपा का एक्टिव फॉर्म जो है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन है। और जैसे यहाँ पे एक और है, हम प्रेडनिसोन का देख लेते हैं, प्रेडनिसोलोन हो जाता है। ठीक है, अब कुछ जैसे मैंने बताया फेज़ 1 फेज़ 2 में कुछ रिएक्शन है, जैसे हमारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लेशन, ये सब होते हैं हमारी फेज़ 1 रिएक्शन है। और फेज़ 2 में जो होती है हमारी ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस वगैरह होती हैं। ठीक है, और एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम सप्रेशर के बारे में, या फिर इन्हीं को हम एंजाइम इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या होते हैं हमारे एंजाइम इंड्यूसर्स, क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं या फिर कोई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, उस ड्रग की उस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स करते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस या ड्रग होती हैं, क्या करती हैं, या फिर हमारे एंडोजिनस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। उसी को हम एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम सप्रेशर के नाम से जानते हैं। एंजाइम इंड्यूसर्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग हैं जो कि हमारे एंजाइम को इंड्यूस करती हैं, जिससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। फेनिटोइन, फेनिबार्बिटोन, फिनाइलब्यूटाजोन, कार्बामाजेपिन, क्लोराहाइड्रेट, ग्लिसोफेल्विन, अल्कोहल, रिफाम्सिन, ये सब हमारे सिगरेट स्मोक, ये सब क्या होगी, हमारे एंजाइम इंड्यूसर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एंजाइम इनहिबिटर ड्रग की, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, एस्प्रिन, माओ इनहिबिटर्स।
टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ग्रेपी फ्रूट जूस, ये सब जो होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। एक्सक्रीशन के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फार्माकोकाइनेटिक का सबसे लास्ट स्टेप होता है वो हमारा एक्सक्रीशन होता है। इसमें क्या होता है कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग जो होती है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक स्टेप है जिसमें क्या होता है कि एक्सक्रीशन के थ्रू ड्रग जो हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। ठीक है, रूट्स देख लेते हैं कौन कौन से रूट्स होते हैं। ये होती है तो यूरिन होगा किडनी के थ्रू, फीजेस से, एक्सेल्ड एयर जो भी हम लंग के थ्रू अपने लंग्स के थ्रू ड्रग को एक्सेल करते हैं। ठीक है, सलाइवा और स्वेट से, और हमारे मतलब जो मदर्स हो गई और जो न्यू मदर्स हो गई उनके मिल्क से क्या होता है, ड्रग का भी एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, रीनल एक्सक्रीशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो डिपेंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे और हमारे रीनल ब्लड फ्लो पे। ठीक है, और सब्सटेंस जो मेज़र करते हैं हमारे जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, तो हमारे इंसुलिन और ईडीटीए जो है ये क्या करते हैं, मेज़र करते हैं हमारे जीएफआर को। और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी आता है, जिसमें क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ट्यूबुलर के थ्रू क्या होता है कि कुछ ड्रग जो होती है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्रीशन का है। और यहाँ पे हम रिसर्पिन एक्शन लोडिंग डोज देख लेते हैं। तो क्या होता है हमारी लोडिंग डोज के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा सिंगल डोज है या फिर क्विकली रिपीटेड डोज है, जिसमें क्या होता है कि बिगिनिंग और थेरेपी में यूज़ करते हैं। और टारगेट जो है कंसंट्रेशन इसमें रैपिडली जो होता है वो इंक्रीज आउट होता है। और लोडिंग डोज का फॉर्मूला है हमारा टारगेट CP/V/F। इसमें मेंटेनेंस डोज का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि वे ड्रग जो है जो स्पेसिफिक इंटरवल में या फिर टारगेट सी पोस्ट में देते हैं। इसमें क्या होता है कि बैलेंसिंग एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अब हम फार्माकोकाइनेटिक के बाद हम फार्माकोडायनेमिक देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक का मतलब हम जानते हैं जो भी हम ड्रग लेते हैं, जो भी ड्रग इंटेक करते हैं, वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है उसे हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है यहाँ पावर। और व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी तो हम जानते ही हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे फिजिकल एक्शन इसमें ड्रग आती है, जैसे मास ऑफ द ड्रग जो हमारी बल्क लग्जेटी हो गई, ये मास फॉर्म करती हैं, फिजिकल मास फॉर्म करती हैं और अपना एक्शन शो करती हैं। ठीक है, जैसे चारकोल हो गया, केवलिन, इसमें क्या होता है एड्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है। क्या करते हैं ये चारकोल जो है बेस्ट एड्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैनिटोल, ये हमारी ऑस्मोटिक एक्टिविटी पे वर्क करते हैं। ठीक है, और हमारे केमिकल एक्शन पे देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा एंटासिड्स हो गए, ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या करते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जो HCl होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट हो गए, ये क्या करते हैं, प्लाज्मा बफर से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और हमारी एल्कलाइजिंग एजेंट्स होगी, क्या करती हैं, pH के यूरिन को अल्टर कर देती हैं। ठीक है, यही सब है इसमें। और हम देख लेते हैं एंजाइम जो स्टिमुलेशन, कौन कौन सी ड्रग है जो हमारी एंजाइम को स्टिमुलेट करती हैं। तो जो हमारी एड्रेनलिन है वो एड्रेनाइल साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करती है। वही हमारी पायरिडॉक्सिन जो हमारी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा अगला वो देखते हैं एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेप्टार क्या होता है, रिसेप्टार एक बाइंडिंग साइट होती है जहाँ ड्रग जाके हमारी क्या करती है, पर्टिकुलर रिसेप्टार से बाइंड करती है और अपना एक्शन शो करती है। रिसेप्टार का कोई भी एक्शन नहीं होता है, वो क्या करते हैं, हमारी ड्रग जो है उस रिसेप्टार से बाइंड करती है, देन क्या होता है, ड्रग जो है अपने इफेक्ट को शो करती है। तो ये हमारा रिसेप्टार हो गया। एगोनिस्ट क्या होता है कि कोई भी ड्रग जो है रिसेप्टार से जो बाइंड कर रही है, किसी भी ड्रग ने क्या किया, रिसेप्टार से बाइंड अप की और उसने जो भी एक्शन दिखाया वो हमारा एगोनिस्ट कहलाता है। मतलब जो भी हमारी ड्रग है उसने रिसेप्टार से बाइंड करी, एक्टिविटी दिखाई, एगोनिस्ट कहलाती है। इन्वर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, किसी भी ड्रग ने रिसेप्टार से बाइंड किया और क्या अपोजिट इफेक्ट मिला तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्स एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि हमारे किसी भी ड्रग ने रिसेप्टार से तो बाइंड कर ली पर कोई भी एक्शन शो नहीं हुआ, उसको हम क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। ये ऐसी ड्रग होती है जिसकी रिसेप्टार से बाइंड होने के लिए एफिनिटी होती है लेकिन कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हमारे पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो कोई भी ड्रग जो है रिसेप्टार से बाइंड की और उसने एगोनिस्ट के कंपैरिजन में क्या कम रिस्पॉन्स दिखाया, कम एक्शन दिखाया, उसको हम बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, लिगैंड क्या होता
है तो लिगैंड कोई भी मॉलिक्यूल जो है किसी भी क्या कहते हैं रिसेप्टर से जाके जो बाइंड करता है उसको हम लिगैंड बोलते हैं। एफिनिटी क्या होती है, कोई भी ड्रग जो है हमारे रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रही है वो उसकी एफिनिटी कहलाती है। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करी, एफिनिटी हो गया, लेकिन उसने एक्शन भी शो किया, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट भी कर दिया, वो हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहलाती है। अब हम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या होता है कि जब कोई भी दो ड्रग हैं साइमल्टेनियसली साथ साथ या फिर क्विक सक्सेशन जल्दी जल्दी देते हैं कोई भी ड्रग को, तो क्या करती हैं, या तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज भी कर सकती है या तो डिक्रीज भी कर सकती है, उसी को हम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे सिनर्जिज्म या एंटागोनिज्म का वर्ड यूज होता है। तो सिनर्जिज्म का मतलब क्या होता है कि व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय अदर। इसमें क्या होता है, कोई भी एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर देती है, उसको हम सिनर्जिज्म कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें हमारा फर्स्ट आता है एडिटिव और सुपर एडिटिव वर्ड यूज होता है। तो एडिटिव क्या होता है कि जो हमारे कंबाइंड इफेक्ट ड्रग है, जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल है इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस, या फिर हम क्या करें, ड्रग को एक कंबाइंड फॉर्म में दें या अलग अलग दें, तो भी क्या होता है एडिटिव इफेक्ट मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल जो है एक ही तरह काम करते हैं। जैसे कि एस्प्रिन जो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है और हमारा पैरासीटामोल जो है एंटीपायरेटिक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हमारा सुपर एडिटिव में क्या होता है कि जो हमारी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग जो है वो क्या होता है कि बिगर होता है एज कम्पेयर टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी से। जैसे क्या होता है कि जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर हम एसिटाइल कोलिन के साथ अगर फाइसोस्टिग्माइन को देते हैं तो हमारा जो फाइसोस्टिग्माइन है क्या करता है, जो हमारा कोलिनेस्टेरेज एंजाइम होता है जो कि हमारे एसिटाइल कोलिन का इनहिबिशन करता है, उसको क्या करेगा, फाइसोस्टिग्माइन जो है उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिससे हमारी बॉडी में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का क्या होगा, इनहिबिशन नहीं होगा और इसका लेवल एसिटाइल कोलिन का बढ़ जाएगा। जैसे हम लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा या बेंसेराजिड देते हैं, ये क्या करती हैं, कार्बिडोपा और बेंसेराजिड जो हैं वो हमारे पेरिफेरली में क्या करती हैं, इस लीवोडोपा को डोपामाइन में कन्वर्ट होने नहीं देती हैं, जिससे क्या होता है लीवोडोपा जो है हमारा लीवोडोपा जो इजीली क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है ट्रिपल बी को, ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। इसमें हमारा था एंटागोनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि व्हेन वन ड्रग डिक्रीज और इनहिबिट द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग, क्या करती है, कोई भी एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के एक्शन को डिक्रीज कर रही है उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। डिफरेंट टाइप की इसमें एंटागोनिज्म होता है। जैसे फिजिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने देखा था चारकोल, क्या कर लेता है, चारकोल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है एल्कोलॉइड्स को, ठीक है, और उनके एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करता है। तो ये हमारा चारकोल जो है एज ए एंटागोनिस्ट काम कर रहा है, किसके लिए, एल्कोलॉइड्स के लिए। तो ये हमारा एक फिजिकल एंटागोनिस्ट का एग्जांपल हो गया। केमिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है कि कोई भी दो ड्रग जो है केमिकली रिएक्ट करती हैं और उसमें क्या करती हैं, एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के एक्शन को डिक्रीज कर देती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो एंटासिड होते हैं वो गैस्ट्रिक जो हमारा HCl है उसको उसकी pH को डिक्रीज कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ एक केमिकल एंटागोनिज्म, एक ड्रग ने दूसरे ड्रग के एक्शन को डिक्रीज कर दिया, तो ये केमिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल हो गया।